राइस ऑफ दिलजीत कैसे देखते हो आप? जब स्कूल में था जी तब वो हिट थे और मैं तब से उनको देख रहा हूँ। गेम सिर्फ लगे रहने की है, आप लगे रहो। उनके साथ भी ये है कि उन्होंने जो काम किया वो लगे हुए हैं, आगे का रहता है। ठीक है, आगे अभी और क्या करना है, अभी और क्या करना है। राइस ऑफ दिलजीत कैसे देखते हो आप? दिलजीत पाजी आप मतलब एक आज ही मैं सोच रहा था गाड़ी में बैठे आते हुए कि मैं जब स्कूल में था जी तब वो हिट थे। मैं +1 में 10th +1 में था जब उनका गाने पे हम डांस करते थे और मैं तब से उनको देख रहा हूँ। उनका गाना दिल साडे नाल लाला चुप करके इन लोगों को बोलन दे। और उसके बाद मैं इंडस्ट्री में आया, अपना सारा करने के बाद अभी मैं भी काम कर रहा हूँ और वो अभी भी काम कर रहे हैं और पीक पे हैं। मतलब वो है उनकी मेहनत और वो जो लगे रहने दी गेम। मतलब जो हमारे बोलते हैं कि गेम सिर्फ लगे रहने की है, कि आप लगे रहो। जब तक आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए लगे हुए तो एक ना आधे दिन तो वो होगा ही होगा। उनके साथ भी ये है कि उन्होंने जो काम किया वो लगे हुए हैं। उन्होंने ये ऐसे कभी अपने को नॉर्मल न्यूट्रल मोड पे डाल के ऐसे छोड़ा नहीं है। उनको उनको आगे का रहता है। ठीक है, आगे अभी और क्या करना है, अभी और क्या करना है। तो यही है। मैंने शेर लिखा था इसी पे, लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो, दुनिया चाहे न चाहे एक रोज सराखों पर बिठाएगी, लेकिन शर्त यही है, लगे लगे रहो, रहो। जमे रहो, डटे रहो। जी, यही सीन है। जबरदस्त जबरदस्त। शेर व शायरी का शौक नहीं चढ़ा कभी? थोड़ा बहुत ऐसी कॉलेज कॉलेज में था थोड़ा बहुत। कोई एक अगर सुनाना हो। ऐसे तो एक एक ऐसी बहुत बहुत हल्का है। मतलब मैं इसको पॉइंट देने के लिए नहीं बोलूँगा। एक ऐसी पहला सबसे पहले लिखा था कि कसी याद तेरी दा मणका मणका ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੱਲ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂਗੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਵੈਰ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਰੋਵੇਂਗੀ। तो ये लिखा था। मतलब थोड़ी बहुत कर लेता हूँ बट ऐसे सोच के नहीं कि शेर व शायरी करना। कभी गहरा वाला दिल टूटा? ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। मैं तभी तो बोला कि मेरे साथ कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। मतलब बड़ा बची रहेगी जिंदगी। हाँ जी, बचा रहेगा। मैंने बोला जिस बड़ो कहते हैं ना कि दर्द मिलता है तभी दर्द आता है। दर्द ये नहीं कि आशिकी में प्यार में मिले दर्द आपको, ये तो ज़रूरी नहीं है। दर्द तो और भी बहुत चीज़ों के होते हैं। मतलब और बहुत चीज़ें हैं जो आपको फील होती हैं। मुझे ऐसे नहीं लगता कि सिर्फ प्यार से ही आप हार्ट ब्रेक होते हुए दर्द होता है। और बहुत चीज़ें हैं। तो मान लो जैसे हार्ट ब्रेक किसी भी चीज़ से हुआ, जी, कैसे संभालना चाहिए अपने आप को? मैं मेरा तो सिंपल फंडा है। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि शायद आज के मौके के लिए यही सही था। आगे चल के शायद इसकी वैल्यू ही ना रहे हमारे लिए। कि इसको टाइम दो, टाइम देने के बाद सब टाइम के साथ सब सही हो जाता है। ओके, मेंटल स्ट्रेंथ जैसे आजकल बड़ी बातें होती हैं कि लोग नहीं समझते। हम लोग छोटे थे शायद इतनी चर्चा नहीं होती थी, तब होता था जब बाहर खेल के आ जाओ दिमाग ठीक हो जाएगा, हाँ जी। थोड़ी देर आओ। इसे कैसे देखते हो अभी? बिकॉज अभी हर दूसरा आदमी इस बारे में बात करने लगा है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी है। अब मुझे लगता है हमें कंट्रोल ऐसी चीज़ों ने कर लिया है। सबसे ज़्यादा तो फ़ोन इससे जब इससे बाहर निकलोगे तब आप कुछ सोच पाओगे। तब जब आपने जो बोला कि हाँ, हम बोलते थे कि थोड़ा बाहर जाके आओ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। अभी बाहर जाओ, साथ में फ़ोन होता है, बंदा 2 मिनट भी अपने फ़ोन से दूर नहीं रह सकता। मतलब इतना एडिक्ट हो गया है। सही बात है, बाथरूम में बैठे हैं तो भी स्क्रॉल तो कर भी रहे हैं, स्क्रॉल बेड पे कर लेटे रहे हैं तो हैं। भी हाँ, तो स्क्रॉल कर मतलब रहे वो मौका ही नहीं दे रहे हैं अपने आप को कि हम बाहर निकले। और इसमें ये नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, मैं भी करता हूँ। ये हैं। सब करते हैं, सब करते हैं। ये ऐसा हो गया है। खुद उठ के जाते हैं, पहला काम सोने के पहले मोबाइल चेक किया, नोटिफिकेशन, उठने किया। आप क्रिकेट का शौक था? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी भी CCL का कल मैच खेल के आया हूँ। मैं अभी जस्ट पहुँचा हूँ। क्या करते हो, बैटिंग बॉलिंग क्या करते हो? मैं वैसे बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। मेरी क्रिकेट में भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं राइटी हूँ, मैं राइटी था। मेरे लेग साइड पे घर पे शीशे थे और मैं राइटी खेल के शीशे तोड़ देता था। तो मेरे घर वालों ने बोला घर पे क्रिकेट नहीं खेली जाएगी। तो मैं लेफ्टी बन गया। और लेफ्टी बन के मेरी लेग साइड पे दीवार थी, मैं उधर खेलने लगा। अभी मैं बॉलर राइटी हूँ, बैट्समैन लेफ्टी हूँ और मैं लेफ्टी करता हूँ। अभी मेरा जो राइट हैंड ग्रिप है वो मुझे ऑड लगता है, वो मैं खेल नहीं सकता। मैं लेफ्टी खेलता हूँ। हाँ। तो मैं लेफ्टी खेलता हूँ और पिछले 4 सालों से मैं पेसर कर रहा था, पेस कर रहा था बॉल। और पिछले साल मेरे दिमाग में आया कि एक 1.5 साल में कॉलेज में ऐसी ना लेग स्पिन डालता था। हाँ। तो मैंने बोला चल लेग स्पिन डालते हैं ना अभी, क्योंकि जब बाके बॉल डालते हो बॉडी खिंच जाती थी सारी। तो मैंने इस साल CCL में लेग स्पिन शुरू कर दिए
और मैं लेग स्पिन डाल रहा हूँ, लेग स्पिन ऐसी डाल रहा हूँ टचवुड कि बड़ी अच्छी, ना तो बॉडी दुखती है और वो गिरती इतनी अच्छी है कि ऐसी विकेट मिल जाती है। मेरे को एक बाबा जी का डायलॉग याद आ गया, हम ओपनिंग बॉलिंग भी करते हैं, हम वही बैटिंग वही है कि अभी मेरे साथ वो सीन हो रखा है कि भाई ठीक है, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। हम बैटिंग में ओपनिंग उतरते थे, बॉलिंग में ये करते थे, या हम लेग स्पिन भी कर लेते हैं, पास भी कर लेते हैं, राइटी खिला लो, हाँ, लेफ्टी भी खिला लो, लेफ्टी खिला। हमने तो विराट कोहली को भी सिखाया था, उन्होंने कहा नहीं, मैंने पर सिखाया नहीं। उन्होंने कहा था मैंने नहीं सिखाया भाई अरे, किसी को। आप वो वीडियो आपने भी देखा है? मैंने देखा है भाई, देखा है, क्यों नहीं देखा। हम भी फोन चलाते हैं हमारे पास भी पहुंचता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन क्रिकेट का? MS धोनी। मुझे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलैरिटी वाइज सबसे बड़ा MS धोनी। वाई? मुझे लगता है कि वो जो मैं बोलता हूँ ना, ऑरा कैरी करते हैं, कि उनका एक अपना ही ऑरा है, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ कि मतलब मैंने उनकी फ़ैन फॉलोइंग देखी है लोगों में। मतलब चेन्नई जाओ आप, मतलब वो ऐसे पूछते हैं उनको कि जैसे उनका भगवान आ गया वहाँ। लोग होटल के बाहर खड़े हैं इतने इतने टाइम के लिए। शायद मैं पर्सनली जानता हूँ उनको, मैं उनको पर्सनली मिला हूँ, विराट को मैं नहीं मिला हूँ इसलिए मुझे लगता है कि धोनी की लाइफ से क्या सीखा फिर आपने? कामनेस सबसे बेस्ट। नो रिस्पॉन्स। आप देखो उन्होंने किसी को कोई जवाब नहीं देना, काम रहना, और सबसे बेस्ट चीज़ है कि हार्ड से हार्ड सिचुएशन में काम रहना। आपने मैचेस में देखा है या वैसे भी देखा है कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपको आपकी कामनेस से मिलेगा। जब आप काम रहोगे, जब आप अग्रेसिव होगे, तो मतलब आप कभी सही फैसला नहीं कर पाओगे, तब कुछ ना कुछ गलती होगा। कम उम्र में जब जिंदगी आपको परेशान करती है तो वो आपको सिखाना चाहती है, टेस्ट कराती है, ताकि भविष्य में आप धोनी बनकर निकले। अंडर 19 नहीं खेला, रणजी में बस छूट गई थी, काफ़ी देर से डेब्यू हुआ, शुरुआत में पहला मैच फ्लॉप गया, लेकिन फिर जब एरा शुरू हुआ तो साथ वाले सब रिटायर हो गए, धोनी अभी भी नाम काफ़ी है। सही है, ब्यूटीफुल। बस मेरे को बाकी विराट सब अच्छे, विराट, रोहित सब अच्छा, अच्छे हैं, बट मुझे लगता है कि एक वो जो ऑरा कैरी करते हैं ना, वो मतलब वो पॉजिटिविटी की दुकान बोल सकते हो आप। साथ में आप उनके साथ आपने बैठ के ऐसे 4 बातें भी कर ली ना, तो आपको लगेगा कि यार बहुत कुछ हो गया आज का, तो मतलब ये मेरा सफल हो गया इनसे मिलना, ऐसा हो रहा है उनका। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मतलब अब इतना आपने खूबसूरत कह दिया कि क्रिकेट में सोच रहा हूँ इसको छोड़ ही दो, आगे बढ़ो। ठीक है, एक रैपिड फायर हमने रखा है। एक ऐसा गाना जिसको आप विश करते कि आपने गाया होता, कोई गाना ऐसा? अच्छा, किसी का भी? हाँ। आई थिंक मन भरिया मैंने बहुत मांगा ना, मैंने अगर बताया भी था बी प्राक ने बैठ के आपको यहाँ पे। सबने मांगा था बी प्राक से वगैरह, सबने मांगा है, क्योंकि उस टाइम चक्कर क्या था कि उस टाइम बी प्राक सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर था। हाँ। तो ये सबको ये लगता था कि इसने बनाया है किसी के लिए। तो पहले ऐसे थे ना गाने, ऐसे ही मिलते थे, ऐसे आते थे गाने। तो पहले ये बात होती थी, तो सबको ये था कि तो मैं जैसे बताया, हम सब एक साथ तो रहते थे, तो उतना ही क्लोज एमी था, उतना ही क्लोज हार्डी था, उतना ही क्लोज मैं था, हम सब एक साथ तो रहते थे। तो सिर्फ ये होता था कि भाई छे यार तू दे दे यार, उसको बी प्राक को खुद बोल देना यार। फिर इसीलिए शायद फिलहाल में भी ये चीज़ हुई थी। फिलहाल मैंने फीचर भी ये इसी बात पे हुआ था। तो फिलहाल में आप गाने वाले थे, फीचर में थे? फीचर होने वाला था। अच्छा, गाना बी प्राक हाँ, में था। हाँ जी। बट मन भरे अगर आप गाते तो कैसा गाते हैं? अभी तो भाजी जो उसने गा दिया वो बेस्ट गा। ये बस है, ये कुछ क्लासिक चीजें हम उस टाइम भी फील करते थे कि जो चीज़ जिसकी है, जो गा दी उसने, वो उस टाइम भी जब वो गाना गा के हमें बी प्राक की आवाज़ में आता था ना, तब भी हमें ये सोचना पड़ता था कि यार ऐसा इसके आसपास भी गाया जाए ना तो ज़्यादा अच्छा, मतलब सही हो जाएगा। कई बार ऐसे होता था, बहुत बार ऐसे, कई बार दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता रहा इसलिए, क्योंकि वो उसकी गायकी बहुत डिफरेंट गायकी है। मतलब वो बी प्राक की गायकी ये नहीं है कि नॉर्मल, मतलब हाँ, मतलब वो हर आदमी नहीं गा सकता, हर आदमी नहीं गा सकता, फील हर आदमी कर सकता है, गा नहीं सकता। वो ऐसी चीज़ है।